आंखें बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं नीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। धीरे से अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। नाउ स्टैंड अप, वी विल डू वर्कआउट फर्स्ट एंड देन वी विल डू प्राणायाम। सबसे पहले आज फंक्शनल एक्सरसाइज का दिन है। हमने डेज डिवाइड कर लिए। आज हम फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे। हैंड रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Up. Shoulder rotation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. नेक रोटेशन करेंगे। 4 स्टेजेस होती है नेक रोटेशन की। सबसे पहले बैकवर्ड बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड। सबसे पहले बैक करेंगे, फिर आगे आएंगे, बैक, सांस लीजिए, आगे आइए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को बाहर छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपोजिट साइड 1 in between 2 in between 3 in between 4 in between 5 in between 6. यस। अब नेक को ऐसा रखिए, यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इन बिटवीन लाके वापस राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हम नेक को सीधे पीछे रोटेट करेंगे, सांस लेंगे, आगे रोटेट करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ये सारा ब्रीदिंग के साथ करना है। डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, again deep inhale, exhale, again deep inhale,
एक्सेल, सेम अपोजिट साइड में, इस साइड में, राइट हैंड साइड में, पहले जब आप गर्दन ऊपर करेंगे, सांस लेंगे, गर्दन नीचे लाएंगे, सांसों को छोड़ेंगे, है ना? ठीक है, पूरा आपका जो नर्व का कनेक्शन है ब्रेन से, वो गले के थ्रू होता है। तो इसको एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा होता है। डीप इनहेल, एक्सेल, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, है ना? अब दोनों हाथों को ऐसे करना है, और अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग ऐसे टच करना, 1, फिर सीधे जाएंगे 2, 3, फिर सीधा 4, 5, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, 6, स्लोली स्लोली, 7, 8, 9, 10, फास्ट फास्ट, 11, 12, 13, 14, पूरा अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग क्रॉस करिए। यस, वेरी गुड, ठीक है, पूरा दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Very good. Down, backward bending, 1, down, backward bending, 2, down, backward bending, 3, down, backward bending, 4, down, backward bending, 5, very good, down, backward bending, 6, down, backward bending, 7, down, backward bending, 8, down, backward bending, 9. यस, राइट लेग उठाएंगे, यहाँ पर मैट पर एक पैर रखिए, दूसरा लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सेकेंड लेग, दीज आर द फंक्शनल एक्सरसाइजेस, ये फंक्शनल एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है और बहुत अच्छा रहता है इसको करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40. Very good. Second functional exercise now. कुर्सी रख लीजिए या दीवार, इस तरीके से दीवार. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कुर्सी रख के भी कर सकते हैं और दीवार रख के भी कर सकते हैं ना. आप इस तरीके से, अगर आपके पास दीवार नहीं हो, ऐसी कुर्सी रख लीजिए और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. अब या तो ऐसे दीवार पे एक हाथ रख के एक हाथ ऐसे रखिए, दोनों हैंड्स और लेग एक साथ जाएंगे. 20-20 फ्रॉम बोथ साइड, या फिर इस तरीके से कुर्सी रख के ऐसा करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब अपोजिट साइड, यहां पर हाथ रखेंगे हेड के पीछे. 1, 2, 3. कमर पतली होगी आपकी, पूरी लेग्स स्ट्रेचिंग होगी, कमर पतली होगी. 4, 5, यस, 20 तक काउंट करेंगे. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलीज. यस, थोड़ा सा बॉडी वार्म हुई होगी आपकी. यस, वी विल स्टार्ट. एक लेग आगे, एक लेग पीछे. 1, इस तरीके से करना है, ठीक है. देखिए आप, मेरी बॉडी दिख रही है. मैं एक लेग आगे करूंगी. 1, ठीक है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. यस, दोनों हाथों कैसे ले जाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब ये वाला पैर. 1, 2, 3, 4, जो हम जुम्बा में करते हैं, जुम्बा की स्टाइल है ना, जुम्बा में आप लोग करते हो. यस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release.
वापस से हाथ इधर करिए, क्लोज, 1 2 3 4 5, बीच बीच में थोड़ा हल्का हल्का, 6 7 8 9 10। मुझे उम्मीद है आपने अफ्रेश पी लिया होगा, पी रहे होंगे, है ना? यस। अगेन डाउन, जो पहला स्टेप था वो रिपीट करेंगे। यहां पर देखिए, 1 वापस, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रिलीज। वेरी गुड। थोड़ा सा रेस्ट दीजिए बॉडी को, कंटिन्यूअस कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा रेस्ट कैसे देंगे? वृक्षासन लगा के, होल्ड, रिलीज। अब ये स्टेप करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। अगेन सेकंड लेग वृक्षासन। रेस्ट योरसेल्फ विद वृक्षासन। वृक्षासन लगा के रेस्ट देंगे। सेकंड लेग से वृक्षासन, होल्ड, योर बॉडी रेस्ट। वेरी गुड। अब ये हाथ इधर ले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, फोल्ड, होल्डिंग posture, गरुड़ासन, होल्डिंग posture, होल्ड, रिलीज। नीचे बैठ बिछी हुई है आपकी, माउंटेन क्लाइंबर्स, फंक्शनल एक्सरसाइज है। ऐसे करेंगे, 1 2 3, दोनों पैरों को एब्डोमेन तक लेके आना है, ठीक है? दोनों पैरों को कहां तक लाना है? एब्डोमेन तक लेके आना है। करिए, फास्ट फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलीज। थोड़ी देर मार्जरी आसन में रेस्ट दीजिए बॉडी को, इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। और करेंगे, 13 14। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। व्याघ्रासन, ये पैर को ऊपर लेके जाओगे, होल्ड, होल्ड, व्याघ्रासन में होल्ड, वापस पैर सीधा किया, नीचे, सेकंड लेग, होल्ड, वापस पैर सीधा किया, नीचे आए। अब वापस से लंजेस पोजीशन करना है बार बार, रिपीटेडली। 1, दूसरे लेग से 2, ऐसे रिपीटेड लंजेस पोजीशन, 1 2 3 4 5
6 रिपीटेडली लंजेस 7 कम से कम 10 टाइम्स, है ना, 8 9 10 वेरी गुड। वापस से 1 2 3 4 दीज आर द फंक्शनल एक्सरसाइजेस। आज फंक्शनल एक्सरसाइज का दिन है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 simple 13 14 15 16 17 18 रिलीज, होल्ड योर बॉडी इन स्टैंड अप, रिलीज, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। यस, अब एक हाथ ऐसे पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ऐसा झुक के करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन माउंटेन क्लाइंबर्स, वापस से माउंटेन क्लाइंबर्स कैसे करते हैं, बॉडी को रिलीज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। रिलीज, रिलैक्स, टेक योर फ्रेश, टेक योर फ्रेश। 10-10 सेकेंड का आप ब्रेक दे सकते हैं दोनों एक्सरसाइज के बीच में। ऐसे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, अब फिर से खड़े होना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब क्या करना है, एक हाथ ऊपर करके, 1 2 3 4। अब ऐसे अल्टरनेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। रिलीज, आया मजा फंक्शनल एक्सरसाइज में। यस, ऐसे करिए, 1 2 3, स्लोली 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 करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब थोड़ा सा रेस्ट दीजिए बॉडी को, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, एक
लगातार पीछे लेना है, 1 2 3, ऐसे ही लाओ, 4 5 6, वेरी गुड, 7 8 9, रिलीज, 10, डाउन होना है लंजेस पोजीशन में। लंजेस पोजीशन देखिए आप कैसी लंजेस पोजीशन लगा रही हूँ। ये 1 है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6, वेरी गुड, रिलीज, रिलैक्स, वापस रिलैक्स होंगे, रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, रिलीज, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्सिंग आसन बनाइए इस तरीके से, रिलैक्स हो बॉडी, होल्ड, थर्टी मिनट भी नहीं हुए अभी और पसीना आने लग गया है, आ रहा होगा शायद आपको भी, होल्ड, वेरी गुड, लेट जाएंगे, फंक्शनल एक्सरसाइज ऑफ एब्डोमेन, दोनों हाथ सीधे, अप डाउन, 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 अप, 30 डिग्री पे आके रोकिए इसको, ऊपर ले जाइए, 30 डिग्री पे आके रोक दीजिए, फिर ऊपर ले जाइए, 30 डिग्री पे आके रोक दीजिए, ऊपर, होल्ड, ऊपर, होल्ड, ऊपर, होल्ड, ऊपर, होल्ड, अप डाउन, अप डाउन, यस, वापस, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स योर बॉडी, पवन मुक्त आसन में रिलैक्स करेंगे, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैर ऊपर लेके जाएंगे, लेग अबडक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, open close, open close, open close, open close, open close, open close, slowly open close, excellent for hips and thighs, पूरा ओपन कर दीजिए, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, पैर चलाइए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, again open, close, open, close, open,
चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को चलाएंगे। अब क्या करना है, इन पैरों को उठा के ऐसे रखना है, 1 2। पैरों को उठा के एब्डोमेन तक लेके आना है, फिर वापस रिलीज करना है, ठीक है। होप आपको दिख रहा है। यस, दोनों हाथों को ऐसे रखिए, एब्डोमेन तक पैर लेके आएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर एब्डोमेन तक पैर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर एब्डोमेन तक पैर। 1 2 3 4 5। Excellent for reducing lower abdomen. 7 8 9 10। रिलीज, थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, होल्ड करके। रिलैक्स योर बॉडी। रिलीज, ऐसे पकड़ लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए थोड़ा सा। होल्ड। यस, अब खड़े हो जाएंगे। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, वापस वापस बिगिन पे आ जाएंगे जैसे शुरुआत की थी हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. Sit comfortably. Now we will do yoga and pranayam. आराम से बैठ जाएंगे, योग प्राणायाम करेंगे, क्योंकि 6:35 हो गया है। अब हम 15 से 20 मिनट आराम से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। रिलैक्स योरसेल्फ, आराम से बैठ जाएंगे। टेक योर अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेते रहिए। देखिए पसीना आ रहा है, अगर आप 35 मिनट भी अच्छे से वर्कआउट करते हैं तो पसीना बहुत आता है ना। स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आपके जिस आसन को आप पसंद करते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आप पसंद करते हैं उसमें बैठ जाएंगे। यस, मैं पद्मासन पसंद करती हूँ, पद्मासन में बैठ रही हूँ। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, और वजन कम करना है जिसको उसका वजन कम करेगी, जिसको बढ़ाना है उसका बढ़ाएगी। स्पेशली महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो ये कंप्लीट प्राणायाम प्रोसीजर जो अभी हम करने वाले हैं ये एक्सेलेंट होती है हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद, डीप इनहेल, एक्सेल। वन मोर टाइम, डीप इनहेल, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, अगेन सांस लीजिए, सबसे पहले अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी जो ईड़ा नाड़ी है यहाँ पर भाल भाती प्राणायाम 20 से 30 टाइम्स या 50 टाइम्स भी कर सकते हैं आप। यहाँ से आपको बार बार सांस को लेना छोड़ना है।
अब अपनी बाई नासिका ईड़ा नाड़ी को प्रेस करेंगे और अपनी जो पिंगला नाड़ी है, अपनी जो राइट नॉस्ट्रिल है, यहाँ से 20 से 50 बार सांसों को लोहार की धोपनी के समान तेजी से बाहर छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं। अब अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स को खोल दीजिए, आंखें बंद। लोहार की धोपनी के समान 1 मिनट लगातार कपालभाति क्रिया, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी, हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगी, हमारे शरीर में ब्लड का ऑक्सीजन का प्रसार करेगी। तो आप ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा जो भी बनाकर तेजी से सांसों को तेज स्पीड से बाहर छोड़िए। रिलीज। गहरी सांस मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए। एक और सेट लगाने के लिए थोड़ा सा योगिक ब्रीदिंग करेंगे। मुंह से सांस लेना है, डीप इनहेल, एक और बार मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए, डीप इनहेल, अगेन कपालभाति प्राणायाम। एक और सेट कपालभाति का लगाएंगे, 1 मिनट कम से कम लगातार लोहार की धोपनी के समान तेजी से प्रश्वास करना है। स्टार्ट करते हैं। रिलीज। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की बीमारी है, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट माना गया है। तो अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी, अपनी ईड़ा नाड़ी से सांस लेना है और अपनी सूर्य नाड़ी से सांसों को बाहर छोड़ना है। तो श्वास हमेशा ईड़ा नाड़ी से लेना है, फिर छोड़ना है, फिर वापस से पिंगला नाड़ी से लेके ईड़ा से छोड़ना है। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल का उपयोग करना है और हमेशा आप हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे और एंड भी हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे करेंगे। तो प्राणायाम का जो नियम है, गहरी सांस लेना है, बैक आर्च, बॉडी स्ट्रेट, आपकी स्पाइन कहीं तक भी ऐसी झुकी हुई नहीं होना चाहिए, पूरी बॉडी स्ट्रेट। इसीलिए हम ध्यानात्मक आसन लगाते हैं, ताकि हमारी स्पाइन जो है बिल्कुल इरेक्ट रहे। और डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए, आंखें बंद।
आप हमेशा जब भी अनुलोम विलोम से बाहर आए तो हमेशा अपनी बाई नासिका से जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे उसके बाद ही अनुलोम विलोम फिनिश होगा। कभी भी शुरुआत हमेशा बाई नासिका से होती है और अंत भी हमेशा बाई नासिका से ही होता है। वात पित्त और कफ रोग, जिनको भी ये तीन रोग होते हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कफ का रोग होता है, उनके लिए बेस्ट प्राणायाम होता है भस्त्रिका। तीनों रोगों का नाश करता है, त्रिदोषों का नाश करने वाला भस्त्रिका प्राणायाम। तो गहरी सांस लेंगे, हाथों को ऊपर करिए और हाथों को नीचे लाते वक्त तेजी से लोहार की धोखनी के समान सांसों को बाहर छोड़ेंगे। इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, इससे वात पित्त और कफ रोग के भी खत्म होते हैं, इससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा डायफ्राम एक्सपांड होता है और हम ज्यादा अच्छे से सांस ले और छोड़ पाते हैं। हमारा लंग्स जो है एल्वेलाई होते हैं, उसमें छोटे छोटे एल्वेलाई, और उसमें ऑक्सीजन का संचार होता है। एंटी एजिंग प्राणायाम है और बहुत ही सब प्राणायाम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भस्त्रिका। गहरी सांस लीजिए, यस मैंने अभी 21 बार किया है। अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी जिनको माइग्रेन की शिकायत है, और बहुत कम देर करेंगे, 4 से 5 वेरिएशन है भ्रामरी प्राणायाम के जो हम अभी करने वाले हैं। भ्रामरी प्राणायाम, वेरिएशंस ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गर्दन पे आपको हाथ रखना है, सांस लेना है और माँ का उच्चारण करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है। डीप इनहेल, आपकी जो वोकल कॉर्ड है जो गले पे स्थित है, यहाँ पर आपको वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा, है ना? तो वोकल कॉर्ड पे वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। यस, डीप इनहेल, अब आपको जीवान को अपने तालु प्रदेश से लगाना है, मतलब जीवान को फोल्ड करना है। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा ऐसा कहा जाता है कि खेचरी मुद्रा करने से हमारा जो एज है वो बढ़ती है और हम निरोगी रहते हैं। तो खेचरी मुद्रा लगानी है, जीवान को उल्टा करना है और ऊपर टच करके भ्रामरी प्राणायाम करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, अब हाथ को सर पर रखकर यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशन को आप महसूस करेंगे। हाथ को सर पर रखिए, डीप इनहेल करना है और यहाँ पर वाइब्रेशन को महसूस करना है। यस, स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल,
इसकी फाइनल स्टेज, अंगूठे को यहाँ पर रखिए कान के अंदर, और आंख, पहली उंगली आपकी आईब्रो पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से उंगलियों को रखकर डीप इनहेल करके, हो सके तो अंदर जीवान के अंदर खेचरी मुद्रा लगा दीजिए और इस प्राणायाम को करिए। आंखें बंद, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। यस, आंखें बंद कर लीजिए। अपने इष्ट देव का, अपने इष्ट देव को इमेजिन करिए। मेरे साथ गाएंगे। शिव के लाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, डोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेजी से हाथों का घर्षण करेंगे। अपने नेत्रों पर हाथ रखकर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए। बिल्कुल टाइम पे हमारा सेशन एंड हुआ है। अब हम शेक बनाएंगे। उसके बाद आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। आप अपना अपना जल्दी से शेक बना लेंगे। मेक योर शेक फास्ट। इसके पहले कि मैं बात शुरू करूं, सबसे पहले आज का मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इसके बारे में मैं 10 से 15 मिनट आपसे बात करने वाली हूँ, और ये मुझे ऐसा लगा कि बड़ा ज्वलंत टॉपिक है, इस पे बात करना चाहिए। दैट इज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स।
कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये कोलेस्ट्रॉल क्या बला है और ये इसको कैसे हम जो है अपने डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आजकल बहुत ज्यादा देखी गई है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा आजकल ऐसा लग रहा है मुझे कि लोगों का बढ़ता जा रहा है, और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरीके के आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। तो आप अपने शेक बनाते बनाते इस टॉपिक को सुनते भी जाइए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसमें क्या डाइट लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ये जरूरी नहीं है आजकल कि बड़े लोगों को ही कोलेस्ट्रॉल हो, छोटे छोटे बच्चों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए आते हैं। क्या कोलेस्ट्रॉल बुरा है या क्या कोलेस्ट्रॉल अच्छा है? मैं आपको बताऊं, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है और कोलेस्ट्रॉल बुरा भी होता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका मतलब क्या है, हमें फैट खाना जरूरी है। अगर हम फैट अच्छा खाएंगे तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। जैसे लंग्स यहाँ पर होता है, आपको पता है लंग्स यहाँ पर स्थित है ना। लंग्स के जस्ट नीचे इन बिटवीन हार्ट स्थित है, जो हल्का सा लेफ्ट हैंड टिल्टेड है। कहाँ पे हार्ट है, देखो ये लंग्स है, यहाँ पर हार्ट, ठीक है। हार्ट के बाद कौन सा ऑर्गन आ गया, लीवर। लीवर इधर ही बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे अमाशय है, और अमाशय के बाद साइड में दो छोटी छोटी किडनी है, एक उल्टे तरफ है और एक सीधे तरफ है। हमारे शरीर में दो किडनियां होती है, ठीक है। नीचे यूट्रस है, और उसके बाद हमारा गुदा द्वार है। ये हमारे शरीर की संरचना है। अब इतने सारे ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट ऊपर ही ऊपर कितने हैं, ऊपर ही ऊपर लंग्स है, लंग्स के बाद हार्ट है, इधर साइड में लीवर बैठा हुआ है। इन सब ऑर्गन्स को उसकी जगह पर रखने के लिए हमको फैट जरूरी होता है, यानी हमको वसा खाना जरूरी होता है। पर ये वसा जो है हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को हमारा ये वसा बढ़ाता है। तो हमें क्या करना है, उसको लोकेटेड रखने के लिए फैट खाना जरूरी है, पर अच्छा वाला फैट खाना जरूरी है, जिससे हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़े। भारत में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक से हो रही है, और ये मौतें हार्ट अटैक से क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी डाइट में अच्छा फैट की कमी हो गई है। हमारी डाइट में अच्छा फैट कम हो गया, मतलब हम अच्छा वाला फैट नहीं खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फैट ही नहीं खा रहे हैं। वजन कम करने के चक्कर में घी तेल सब खाना बंद कर दिया। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती क्या करी हमने, वजन कम करने के चक्कर में घी तेल खाना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप घी तेल मतलब कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना, इसका ज्ञान रखिए। क्योंकि हमारे भारत में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मौतें क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम है, यानी अच्छा वाला फैट कम है। हमें अच्छा वाला फैट खाना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा। वो कहाँ से मिलेगा, लिख लीजिए, अखरोट का तेल, अलसी का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये अच्छे फैट की कैटेगरी में आते हैं। इवन शुद्ध देसी गाय का घी, ये आपका एचडीएल लेवल बढ़ाएगा। फिश ऑयल कैप्सूल, ये आपका एचडीएल लेवल बढ़ाएगा। ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसको डेली बेसिस पे खाना जरूरी है। क्या आज आपने, मेरा थोड़ा बैंडविड्थ लो हो रहा है नए इंटरनेट का, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आता जाता रहता है। तो इस तरीके से हमें अच्छा फैट खाना पड़ेगा, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड को, ऑर्गन्स को लोकेटेड रखने के लिए जो फैट चाहिए वो हमारी बॉडी में जरूरी है। पर बुरा फैट जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जो आप पैकेज्ड फूड में खाते हैं, डालडा, हाइड्रोजिनेटेड फैट जो बिस्किट्स में आता है, कोई सा भी बिस्किट इस धरती पे बिना हाइड्रोजिनेटेड, बिना मार्गरीन के बनता नहीं है। तो वो फैट जो है वो हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ाने लग जाता है। चूंकि आज की दिनचर्या बहुत फास्ट है, हम लोग दिन भर काम करते हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो दिन भर काम करते हैं वो पैकेज्ड मार्केट के फूड बहुत उठा के लाते हैं,
बिस्किट के पैकेट ले आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, अच्छा बिस्किट का पैकेट ले आएंगे। अच्छा वाला कौन सा, रागी का बिस्किट, डाइजेस्टिव का बिस्किट, है ना। वो सोचते हैं कि शायद रागी के बिस्किट से हमको बहुत फायदा हो जाएगा, डाइजेस्टिव के बिस्किट से बहुत फायदा हो जाएगा। तो लेट मी टेल यू, किसी भी तरीके का पैकेट फटेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। पैकेट फटेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पैकेट फटेगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जितना पैकेट कम फाड़ोगे उतना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम रखना है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाना है, तो मार्केट के पैकेज करे हुए जितने भी बिस्किट चिप्स के पैकेट जो लहलहाते रहते हैं सांची पॉइंट पे और इधर उधर मॉल्स में, उनको लाना बंद कर दीजिए। घर का भोजन बनाइए, घर की मठरी बनाइए, घर के पराठे बनाइए, घर के फ्रूट्स। और ज्यादातर हमारी जो ईट वेल प्लेट है उसके अंदर, आपको पता है, जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट है, प्लेट में आधा 50% सिर्फ सब्जियां और फ्रूट्स होना चाहिए। बाकी आधे के लिए सारी जगह दी हुई है, और बाकी आधे में भी जो 25% है वही फैट को दिया हुआ है। और उस 25% में पूरा का पूरा फैट गुड होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, पर फैट होना चाहिए। फैट नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं बोल रही, फैट होना चाहिए, गुड क्वालिटी का फैट होना चाहिए। सरसों का तेल बेस्ट माना जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। पर कौन सा सरसों का तेल, कच्ची घानी सरसों का तेल, घानी से निकला हुआ सरसों का तेल बेस्ट माना जाता है। तो ये तो हो गई हमारी फैट्स की बात, जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड मतलब खून का गाढ़ा होना, देसी भाषा में बोला जाता है। इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, इसका नॉर्मल लेवल होता है 150, 150। 150 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड आ रहा है। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आ रहे हैं जिनकी उम्र 25 साल, 20 साल, 30 साल, छोटे छोटे कम उम्र के, और उनके ट्राइग्लिसराइड आ रहे हैं 300, 200, 250, 300। क्यों? दो रीजन है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के, लैक ऑफ फाइबर इनटेक। जो लोग फाइबर कम खाते हैं, रेशा कम खाते हैं, उनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 पार होने लग जाता है। तो आपकी जो पूरी प्लेट है उसमें आधी प्लेट फलों और सब्जियों से भरी भी होना चाहिए, और जो 1/4 प्लेट है, मतलब उस आधी प्लेट को भी डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। एक डेयरी प्रोडक्ट है, दूध वगैरह जो आप खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, वो 25% रोल प्ले करता है, और उसमें भी गुड क्वालिटी का घी होना चाहिए, क्योंकि आजकल उसमें भी मिलावट आ रही है। सेकंड चीज है, आपकी जो रोटी है, कार्बोहाइड्रेट। रिसेंट स्टडी है, पहले ऐसा बोलते थे कि 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, अब रिसेंट स्टडी है, क्योंकि हम लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, हम लोग दिन भर घर में बैठते हैं, तो वो संख्या जो है कार्बोहाइड्रेट की वो बहुत कम हो गई है। यानी रोटी से सब्जी खाना है, सब्जी से रोटी नहीं खाना है, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करना है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा अगर आप ज्यादा रोटी, ज्यादा चावल, ज्यादा दलिया, ज्यादा उपमा, ज्यादा इडली सांभर, ज्यादा पोहा, ये सब सीरियल्स एक्सचेंज की लिस्ट में आते हैं। कौन कौन से सीरियल एक्सचेंज हैं जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है? ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, दलिया, उपमा, इडली सांभर, रोटी, चावल, आलू, शकरकंद, ये सब सीरियल एक्सचेंज की लिस्ट में आता है। इसको मिनिमम रखना है और मैक्सिमम क्या रखना है? सब्जी, दाल, ये हमारी प्लेट में ज्यादा होनी चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं कि ये रोटी का आटा कैसा होना चाहिए। रोटी का आटा अगर आप मार्केट से परचेज करके ला रहे हैं इस रोटी के आटे को, तो वो मार्केट से परचेज किया हुआ आटा बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अगर आपके घर में चक्की है तो उसमें पीसिए, आजू बाजू किसी चक्की में पिसवाइए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप मार्केट के आटे पे डिपेंडेंट हैं तो उस आटे में को फाइबर युक्त बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उस आटे में अजवाइन डाल सकते हैं, उस आटे में किसी भी वेजिटेबल को क्रश करके डाला जा सकता है, उस आटे में आप धनिया पत्ती ऐड कर सकते हैं, जीरा ऐड कर सकते हैं। कई लोग आटे में ही गूंथ लेते हैं। दूसरी बात, आटे को छानना नहीं है। आटे को आप छानते हो तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल जाती है नीचे, जिससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना मतलब बहुत बारीक काम है, आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा। हमारा आटा कैसा है, आटे को हम कैसे फाइब्रस बना सकते हैं, रोटी को कैसे फाइब्रस बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, भाजियों की रोटियां बनाइए, जैसे मेथी की, पालक की, पुनर्नवा की, शेवंती की, चने की भाजी, सब
मैं तो लौकी गिलकी भी किसवा देती हूँ आटे के अंदर, है ना। या फिर उस आटे को कैसे, अलसी को सेक के पीस के उसके अंदर डाल दो, किसमें, आटे में ही पिसवाते वक्त। या फिर आपकी पिसी हुई अलसी, अगर आप मार्केट का आटा ला रहे हो तो पिसी हुई अलसी उसके अंदर इम्बोस्ट कर दो। कद्दू का बीज, सनफ्लावर बीज, ये जितने भी बीज होते हैं ये सारे बीज आप उसके अंदर डाल सकते हैं टू इंक्रीज द फाइबर इनटेक। उस फाइबर इनटेक को बढ़ाने के लिए आप इसका काम कर सकते हैं। अब चूंकि हमारी हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, हम इतना नहीं कर पाते, हम इतना आटा वाटा ये सब मैनेज नहीं कर सकते। हम तो जो आता है, हमारे यहाँ बाई खाना बनाती है, वो भी रोटी बना के चली जाती है, हम सब्जी बना लेते हैं। 90% घरों में यही हो रहा है। अगर आपके घरों में यही हो रहा है, आप बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते, और मैनेज करने के बाद भी डेली फाइबर इनटेक 30 ग्राम की होती है, वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इतना सलाद, इतनी सब्जी, इतना सब कुछ नहीं ध्यान रहता है। इतने सारे घर में हमारी कंबाइंड फैमिली, हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यूज करना चाहिए, जिसमें फाइबर में सबसे अच्छा सप्लीमेंट मैं आपको बताऊंगी एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, जो रेगुलर बेसिस पे। और इसका इंडिकेशन क्या है कि आप फाइबर कम ले रहे हैं? इसका इंडिकेशन ये है कि मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। जिसको भी मोशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना, फर्स्ट इंडिकेशन है कि वो फाइबर कम ले रहा है। एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट 3 टाइम्स ए डे, बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नाश्ते के पहले, लंच के पहले, डिनर के पहले, विद 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी के साथ। अभी मैं शेक पीने वाली हूं, तो अभी मैं इसको ले लेती हूँ, है ना। ये टैबलेट का राइट टाइम है फाइबर का, बिफोर शेक। ये फाइबर क्या क्या करेगा? ये फाइबर मेरी जो बड़ी आंत में जो कचरा जमा हुआ है ना, उसको खींच के बाहर निकालेगा। हमारा खाना कैसे जाता है? आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होते हैं, जो विटामिन प्रोटीन रहते हैं ना, छोटी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत ऐसी रहती है, बड़ी आंत से घूम के फिर वापस गुदा द्वार से बाहर निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है। ये हमारी प्रोसेस रहती है। पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी बड़ी आंत है, जो कि बहुत ही लंबी होती है, उसमें क्या होता है कि हम कम सब्जियां, कम फल खाते हैं। उसके अंदर है ना, जम जाता है। ये जो भोजन है ना, जो भोजन आप करते हो, उसके अंदर जम जाता है, उस आंत के अंदर जम जाता है। कैसा कहते हैं, जैसी आंख वैसी आंत, इतनी सॉफ्ट होती है हमारी आंत। और हमारा भोजन उसमें क्या हुआ, जम गया। और उसकी आवाज तो है नहीं, बोल तो सकता नहीं है वो कि अरे अरे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, मेरी आंत में कचरा जम गया। वो बोल नहीं सकता। वो कैसे बोलेगा? आपकी स्किन डैमेज होने लग जाएगी, आपके स्किन पे पिंपल्स, ये होने लग जाएंगे। ये वो इंडिकेशन है कि आंत खराब है आपकी। जिसके फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं ना, समझ जाओ उसकी आंत में कचरा है। ऐसे व्यक्ति को जिसका पेट बाहर है, ब्लोटेड है, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन का हिस्सा बढ़ा हुआ है, समझ जाओ यू नीड मोर फाइबर। आपकी डाइट में फाइबर कम है। जिनको अपान वायु ऊपर चढ़ती है और एसिडिटी होती है, यहाँ पे ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। अपान वायु हमेशा नाभि के नीचे रहती है, और ऊपर चढ़ने लग जाए तो समझ लो कि उसको फाइबर की उसके इंटेस्टाइन में कमी है। जिसको बार बार जो है ऐसे खट्टी डकारें आती है, खट्टी डकारें आना मतलब इनडाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, उसको फाइबर की जरूरत है। जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, रिपोर्ट करवाइए, अपनी जांच कराइए। हर 3 महीने में अपनी जांच होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराइए। हर 3 महीने में पूरा बॉडी स्कैनिंग करना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है। 3-3 महीने में रिपीट करिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यू नीड मोर फाइबर, आपको ज्यादा फाइबर खाने की जरूरत है। दूसरा तरीका ये होता है कि फाइबर टैबलेट तो मैंने बता दिया, पर फाइबर के साथ ब्रेन पे भी वर्क करना पड़ता है। क्योंकि कई बार मैंने ये चीज नोटिस करी है कि हम करने जाते हैं कुछ और होता है कुछ। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दूंगी कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। ही इज अ वेरी यंग पर्सन, लगभग उनकी एज 25-30 साल रही होगी, आज से 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ। उनको मैंने फाइबर खिलाया, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, और जबकि वो आइडियल बॉडी वेट पे थे। मतलब मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना है, हाइट इन सेंटीमीटर -105 इज माई आइडियल बॉडी वेट, है ना। फीमेल्स का आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालते हैं, उनकी सेंटीमीटर में हाइट -105। मेल का आइडियल बॉडी वेट कैसे निकालते हैं, उनकी सेंटीमीटर में हाइट -100। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, जब भी कोई हेल्थ टॉक लेता है नोट्स बनाना चाहिए।
अब वो व्यक्ति अपने आइडियल बॉडी वेट पे था, स्टिल उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और उनकी कुछ भी बैड हैबिट नहीं थी, वो कुछ भी खराब नहीं खाते थे, ऐसा मैंने महसूस किया। पर मैंने ये चीज देखी कि ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहते थे। तो मैंने उनसे एक चीज पूछी, क्या आपको तनाव रहता है? बोले हाँ, मुझे बहुत ज्यादा तनाव रहता है, मैं रात भर दिन भर काम करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, पर वर्क फ्रॉम होम में भी मेरी बैंड बजी हुई रहती है। तो मैंने बोला उनको कि आपको दिमाग पे काम करने की जरूरत है, स्ट्रेस रिलीव करने की जरूरत है। तो मेडिटेशन और प्राणायाम तो प्रमोट किया, साथ में दिमाग के लिए मैंने एक टैबलेट दी उनको, ब्रेन हेल्थ। अब आप सोचो किसका क्या रिलेशन है, ब्रेन हेल्थ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, सोच सकते हो आप। ब्रेन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और बीटा हार्ट, मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रही हूँ, बीटा हार्ट, एक्सेलेंट फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये दिया और ब्रेन हेल्थ दी, और साथ में उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनकी डाइट में बढ़ाया और उनके स्ट्रेस पे ज्यादा काम किया रादर देन उनके कोलेस्ट्रॉल के, दिमाग पे ज्यादा काम किया। इतनी काउंसलिंग करी, इतनी काउंसलिंग करी कि वो व्यक्ति स्ट्रेस को रिलीव कर दे, मेरे पास आके सारा स्ट्रेस रिलीव कर दे। तो वी नीड मोर काउंसलिंग, समटाइम्स वी डोंट नीड काउंसलिंग ऑफ डाइट, हमें डाइट की काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती, हमें दिमाग पे जाके काउंसलिंग करनी पड़ती कई बार। और वो सबसे बड़ा रीजन हो रहा है हार्ट अटैक का, और वो सबसे बड़ा रीजन हो रहा है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, मोर स्ट्रेस लेवल्स, ज्यादा तनाव। तो उस पे हमें काम करना है। तो हमें क्या करना है, फाइबर खाना है, तनाव पे काम करना है, मतलब ब्रेन हेल्थ ऑल्सो रिकमेंडेड, बीटा हार्ट रिकमेंडेड। एक फाइबर कॉम्प्लेक्स करके आता है, जिसके पास फाइबर टैबलेट है वो फाइबर टैबलेट खाए, पर फाइबर कॉम्प्लेक्स इज ए बेटर ऑप्शन, ये देख लीजिए। ये फाइबर कॉम्प्लेक्स है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को यदि आप फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो इससे भी, इसमें 5 ग्राम फाइबर होता है 1 चम्मच में, और वो शेक में मिला के ले सकते हैं हम लोग। इस फाइबर कॉम्प्लेक्स को आप दही में भी मिला सकते हैं, इस फाइबर कॉम्प्लेक्स को आप छाछ में भी मिला सकते हैं, और ये टेस्टलेस होता है, इसमें कोई टेस्ट इसके अंदर होता नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है तो कहाँ कहाँ काम करना पड़ेगा, एक तो आपको अच्छा फैट खाना पड़ेगा, दूसरा आपको अच्छा फाइबर खाना पड़ेगा, तीसरा आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। तो प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, साथ में ब्रेन हेल्थ स्ट्रांगली रिकमेंडेड है टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल, क्योंकि कंसंट्रेशन ब्रेन का बढ़ाती है, वो ब्राह्मी उसके अंदर होता है, और उसके मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे देखने में आए हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे, जिनको भी कोई क्वेरी हो आज के सेशन से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैं सभी को अनम्यूट